दोस्तों एस्टेट 2019 के रिगार्डिंग आज फिर से संजय सर ने व्हाट्सएप पे एक अभ्यर्थी को रिप्लाई दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उस अभ्यर्थी ने संजय सर से व्हाट्सएप के माध्यम से क्या पूछा था और सर ने क्या रिप्लाई दिया है। यही हम लोग सिंपल भाषा में समझने का कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको यह पढ़ के बताता हूँ, फिर बताऊँगा सिंपल भाषा में कि इस अभ्यर्थी ने सर से क्या पूछा और सर ने क्या जवाब दिया। तो आइए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। देखिए इस अभ्यर्थी ने पहले क्या पूछा इनसे, आई हैव एन आइडिया विच माइट हेल्प टू द मेरिटोरियस कैंडिडेट। ये जो अभ्यर्थी हैं एक सुझाव, एक आइडिया सुझा रहे हैं जिससे जो मेरिटधारी कैंडिडेट हैं उनको कुछ हेल्प हो सके। यू शुड रिलीज द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फर्स्ट। मतलब इनका कहना है कि जो लोग क्वालिफाइड हैं 80,000, आप उनका एक लिस्ट पहले जारी कर दीजिए। आगे यह कहते हैं देन द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन द मेरिट लिस्ट, और फिर उसके बाद आप एक लिस्ट जारी कीजिए जो लोग मेरिट लिस्ट में हैं। मतलब ये क्या मांग कर रहे हैं सर से कि एक आप लिस्ट पहले जारी कीजिए 80,000 लोगों का जो क्वालिफाइड हैं, उसके बाद दूसरी लिस्ट आप जारी कर दीजिए उन लोगों का जो लोग मेरिट लिस्ट में हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है, एंड द सब्जेक्ट एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ। मतलब कि किस सब्जेक्ट का क्या कट ऑफ गया है और किस कैटेगरी का क्या कट ऑफ गया है, ये कहना है इनका। इसका देखिए क्या कहा गया है, एवरीथिंग विल बी क्लियर एंड यस एक्सेप्ट द फैक्ट दैट रिजल्ट्स वेर पब्लिश्ड मच मोर देन द एडवर्टीज्ड सीट ऑन 12 मार्च 2021। और ये इनका कहना है कि आप लोग इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि 12 मार्च को सीट से ज़्यादा रिजल्ट आप लोगों के द्वारा दिया गया था। आगे यह अभ्यर्थी यह कहते हैं कि इट इज़ बेटर टू एक्सेप्ट योर ब्लंडर रदर देन किलिंग द एस्पायरेशन ऑफ कैंडिडेट्स हु आर इन मेरिट लिस्ट। मतलब कि इनका सुझाव है कि सर यह अच्छा होगा अपने मिस्टेक को आप लोगों ने जो ब्लंडर किया है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, ना कि जो लोग मेरिटेरियस कैंडिडेट हैं उनके एस्पायरेशन का हत्या किया जाए। आगे यह कहते हैं एंड आई नो योर 4 मेंबर कमेटी डज नॉट हैव। ये देखिए ये इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य मेरा यही है, इस बात को समझिए और कहीं ना कहीं इसी पॉइंट को लेके संजय सर ने जवाब दिया है। एंड आई नो योर 4 मेंबर कमेटी डज नॉट हैव दिस आइडिया बिकॉज दे आर एन IAS। का साफ साफ कहना है कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो 4 लोगों का कमेटी बनाया गया था, जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये नॉट इन मेरिट वाले उछल रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट बराबर हो गया है। तो देखिए इसी का चर्चा यहाँ किया गया है। तो आगे देखिए क्या कहा गया है इसमें, दे कांट थिंक लाइक कॉमन पीपल। वो एक IAS हैं और एक कॉमन पीपल का जो समस्या है कहीं ना कहीं इससे लोग अवगत नहीं होंगे। इट इज़ अ सेम फॉर योर डिपार्टमेंट दैट यू कैन नॉट कम्प्लीट एन एग्ज़ाम बेस्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस इवन इन 3 years विथ ट्रांसपेरेंसी। अब देखिए ये साफ साफ यहाँ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं सर इस डिपार्टमेंट पे कि आप लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात है कि एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप लोगों से 3 साल में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अब आगे देखिए ये क्या कह रहे हैं, संजय सर हमेशा से यह कहते नजर आते हैं कि हमें क्वालिटी टीचर चाहिए। तो इस पर इन अभ्यर्थी ने क्या कहा है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट क्वालिटी टीचर्स एंड क्वालिटी एजुकेशन। इनका क्वेश्चन मार्क है कि अगर आप ऐसा व्यवस्था बना के रखेंगे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि अच्छे शिक्षक और अच्छा शिक्षा बिहार में मिलेगा। फॉरगेट अबाउट क्वालिटी इन योर डिपार्टमेंट। फिर तो आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात या फिर आपके डिपार्टमेंट में जो क्वालिटी की बात आप करते हैं उसको आप भूल जाइए। आगे इनका कहना है मेडियोसिटी इज व्हाट सुइट्स योर डिपार्टमेंट वेल। मतलब कि ये चीज़ जो मेरिटोरियस है उन लोगों को प्राथमिकता देना ही आपके डिपार्टमेंट को शोभा देता है। तो देखिए यह जो प्रश्न है बहुत ही कड़े और कहिए तो सख्त शब्दों में कुछ प्रश्न उठाया गया इन अभ्यर्थी के द्वारा संजय सर से। और संजय सर का आप देखिए एक सरल स्वभाव देखिए, इन्होंने कितने मधुर शब्दों में इसका जवाब देने का कोशिश किया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये संजय सर का जवाब आप लोग सुनिए। सर कहते हैं आई एग्री विथ यू दैट इट्स अ सेम दैट वी कांट पब्लिश एन एरर फ्री रिजल्ट इवन इन 2 years। अब देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इशारों में लोग बहुत बात कह देते हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं, और जो साथी लोग समझते हैं वो लोग जो हमारे भाई नॉट इन मेरिट में उनको समझाना नहीं चाहते हैं। तो मैं देखिए साफ साफ पहले इस शब्द का, इस सेंटेंस का मीनिंग समझिए और फिर इस सेंटेंस का इशारा समझिए।
इस सेंटेंस का साफ साफ मीनिंग यह है कि सर कहते हैं कि हाँ, यह हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है, यह हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि हम लोग 2 साल में एक एरर फ्री रिजल्ट नहीं सबमिट कर पाए। अब देखिए, सर जब यह बात एक्सेप्ट करते हैं कि हम एरर फ्री रिजल्ट नहीं बना पाए, इससे इनका तात्पर्य क्या है? इनका तात्पर्य मेरे हिसाब से साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं कि जो 12 मार्च को हमने रिजल्ट दिया, जिसमें हम लोगों को यह कहना चाहिए था कि 24,000 लोग मेरिट में हैं, वो कहीं ना कहीं एक एरर हुआ है, कहीं ना कहीं एक मिस्टेक हुआ है। वहाँ पे 24,000 को मेरिट न कह के 24,000 को क्वालिफाइड कह दिया गया और वहीं से पूरा का पूरा झगड़ा शुरू हुआ है। तो जो हमारे भाई नॉट इन मेरिट में है, आप लोग इशारा समझिए और आप लोग देखिए और आप लोग सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। कुछ लोग हैं आपके ग्रुप में, नेता सब, जो आप लोगों को झूठा इन्फॉर्मेशन देते हैं और आप लोगों से झूठ बोलते हैं, आप लोगों को बरगलाते हैं। सच्चाई को आप लोग समझिए। इशारों में संजय सर यही कहना चाह रहे हैं कि 12 मार्च को जो यह कह दिया गया था कि 24,000 लोग क्वालिफाइड हैं, वो 24,000 लोग क्वालिफाइड नहीं, 24,000 लोग मेरिट में हैं। और जिस दिन ये नॉट इन मेरिट वाले लोग यह बात को समझ जाएंगे, उस दिन सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सर ने क्या कहा है। इनकॉम्पिटेंस एंड वेस्टेड इंटरेस्ट हैज़ बिकम अ बिहारी ट्रेट। यहाँ पर देखिए, सर साफ साफ शब्दों में यह कहना चाहते हैं कि अक्षमता और स्वार्थ कह लीजिए आप लोग, या फिर इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट, मतलब कि अपना स्वार्थ पूर्ति करना, ये जो 2 बात है, ये एक बिहारी कल्चर बन गया। और इससे कहीं ना कहीं सर का सीधा सीधा इशारा है जो आज का राजनीतिक हालात है बिहार का, उसके ऊपर। और आखिरी में सर कहते हैं कि आई हैव टेकन नोट ऑफ योर सजेशंस एंड एप्रिशिएट यू रीचिंग आउट टू अस। और आखिरी में सर यह कह रहे हैं कि आपका जो भी सलाह है उसको नोट किया है, मतलब संजय सर ने इसको नोट आउट किया है। और ये यह भी कहते हैं कि मैं आपका जो यह प्रयास है इसकी मैं सराहना करता हूँ। तो सर के इस रिप्लाई से हम लोगों को 2 बात तो ज़रूर समझना चाहिए। पहला तो ये कि कहीं ना कहीं मैं शुरू से कहता आया हूँ कि सरकार के मन में भी यह फीलिंग है कि कुछ गलत हुआ है मेरिट वालों के साथ, और इसीलिए सर यह कह रहे हैं कि एरर फ्री रिजल्ट नहीं दे पाए हम लोग। जिसको मेरिट करना चाहिए था उसको हम लोगों ने क्वालिफाइड कह के एक गलती की। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो राज्य का राजनीतिक, जो एक तरह से कहिए कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है कि लोगों का बहाली करवाया जाए, इसीलिए कहीं ना कहीं बहाली में टाल मटोल हो रहा है। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आशा है कि मैंने आप लोगों को साफ साफ शब्दों में और सिंपल शब्दों में समझाने का कोशिश किया है कि सर ने क्या कहा। इसके बाद देखिए, इन्होंने थैंक यू भी रिप्लाई किया है। तो ये था संजय सर का व्हाट्सएप पे रिप्लाई, जो कि इन्होंने किसी अभ्यर्थी को दिया था। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।